एक गांव में गोपाल अपनी पत्नी उमा और 2 बच्चों के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी एक ईंट के भट्टे पर दिहाड़ी मजदूरी करके अपने घर का गुजारा करते थे। रोज सवेरे दोनों काम पर जाते थे और अपने 7 साल के लड़के राजू और 4 साल की लड़की टीना को पड़ोस में रमीला मौसी के पास छोड़ जाते थे। क्योंकि मौसी भी अकेली रहती थी तो दिन भर बच्चों के साथ मौसी का भी मन बहल जाता था। गरीबी की वजह से बच्चों को पढ़ाना मुमकिन नहीं था, इसलिए बच्चे घर पर ही रहते और छोटे मोटे काम में हाथ बटाते थे। लड़का राजू बड़ा समझदार था और उसे पता था कि उसके माँ बाप परिवार की भलाई के लिए कितना संघर्ष कर रहे थे, लेकिन टीना अभी बहुत छोटी थी, उसे इन सब बातों की अभी इतनी समझ नहीं थी। रोज की तरह उस दिन भी गोपाल सुबह जल्दी उठकर काम पर जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने देखा कि उसकी पत्नी उमा, जो सबसे पहले उठकर तैयार हो जाती है, वह अब तक सो रही थी। उसने उमा को हाथ लगाकर हिलाते हुए पूछा, क्या हुआ, तुम्हें अब तक सोई हुई क्यों हो? तो उसकी पत्नी ने कहा कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार सा लग रहा है, इसलिए मैं आज काम पर नहीं आ सकती। तभी गोपाल कहता है, ठीक है कोई बात नहीं, और कहता है कि मैं दोनों बच्चों को भी साथ लेकर जाता हूँ ताकि वह तुम्हें परेशान ना कर सके। तभी उसकी पत्नी कहती है कि राजू को अपने साथ लेकर जाइए और टीना को मेरे पास रहने दीजिए। गोपाल कहता है, ठीक है जैसा तुम्हें ठीक लगे, और फिर राजू को लेकर भट्टे की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में चलते वक्त गोपाल राजू से कहता है, देखो राजू, अगर तुम कोई शरारत ना करने का वादा करोगे तो मैं तुम्हें एक बिस्कुट का पैकेट खरीद कर दूंगा। तभी राजू खुश होते हुए कहता है कि ठीक है पिताजी, मैं बिल्कुल भी शरारत नहीं करूंगा, और फिर बिस्कुट के नाम से उसके चेहरे पर एक उत्सुकता और आनंद आ जाता है, क्योंकि उस बेचारे ने कभी उसे खाया नहीं था। और फिर गोपाल उसे एक छोटी सी दुकान पर लेकर जाता है, जहां उसके लिए एकमात्र 5 रुपए का बिस्कुट का पैकेट खरीदता है। लेकिन राजू उस छोटे से पैकेट को देखकर इतना खुश होता है मानो उसे कोई महंगी चीज मिल गई हो, क्योंकि वह उस पैकेट को पहली बार देख रहा था। फिर दोनों आगे भट्टे की तरफ चल पड़ते हैं। वहां पहुंचने पर गोपाल राजू से कहता है, जाओ पेड़ के नीचे बैठकर बिस्कुट खा लो और वहीं पर चुपचाप बैठे रहो, कोई भी शरारत मत करना। राजू कहता है, ठीक है पिताजी, और वह पेड़ के नीचे पैकेट को हाथ में पकड़कर देख कर खुश हो रहा था। तभी वहां पर भट्टे का ठेकेदार माधव आता है और पेड़ के नीचे बैठे हुए राजू को देखता है तो गोपाल से पूछता है, क्या ये तुम्हारा लड़का है? गोपाल कहता है, जी साहब। माधव उसके पास जाकर उसका नाम पूछता है और कहता है, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? तो राजू कहता है, ये बिस्कुट का पैकेट है। तब ठेकेदार कहता है, तुम इसे खा क्यों नहीं रहे हो? तो राजू खुश होते हुए कहता है, मैं इसे घर ले जाकर अपनी छोटी बहन टीना के साथ खाऊंगा। इसे देखकर वह बहुत खुश होगी, क्योंकि मेरी तरह उसने भी कभी बिस्कुट खाया नहीं है। इतनी कम उम्र में इतनी छोटी सी चीज के लिए अपने बहन के प्रति प्यार देखकर माधव को आश्चर्य भी लगता है और उसका मन भर आता है और वह हंसते हुए उसके सर पर हाथ रखकर चला जाता है। इधर दिन गुजरता जाता है, सुबह से दोपहर हो जाती है। खाने में दोनों रात की बची हुई रोटी सब्जी खा लेते हैं, लेकिन राजू का पूरा ध्यान अब भी उस 5 रुपए के बिस्कुट के पैकेट पर होता है और मन ही मन वह खुश हो रहा था। दोपहर से शाम हो गई, राजू को भूख लग जाती है, लेकिन फिर भी वह अभी भी घर जाने का इंतजार कर रहा था। ठेकेदार एक बार फिर आता है और राजू की ओर देखकर उसे पता चल गया था उस छोटे बच्चे को वहां बैठकर 10 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया था और भूख से उसका चेहरा बेहाल हो गया था। लेकिन उसका अपने बहन के प्रति लगाव देखकर उसे बड़ा अच्छा लगता है। रोज की तरह काम खत्म करके दिन मजदूरी लेकर गोपाल और राजू घर की तरफ निकल पड़े। राजू घर पहुंचने के लिए उत्सुक हो रहा था, साथ ही भूख के मारे पेट में चूहे दौड़ रहे थे।
कुछ देर चलने के बाद एक जगह रुककर गोपाल राजू से कहता है, बेटा मैं आज बहुत थक चुका हूँ, इसलिए नजदीक से दवा लेकर आता हूँ, तब तक तुम इस पेड़ के नीचे बैठो। राजू कहता है ठीक है बापू, और फिर से वो उस पैकेट की तरफ देखकर अपनी थकावट और भूख को थोड़ी हिम्मत देता है। बहुत देर इंतजार करने के बाद गोपाल वापस आता है, लेकिन उसके कदम लड़खड़ा रहे थे क्योंकि वह ठेके से शराब पीकर आया था। मासूम राजू को इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं थी। थोड़ी देर चलने के बाद गोपाल लड़खड़ाते हुए नीचे गिर जाता है। राजू उसे किसी तरह संभालते हुए रास्ते के कोने में बैठाता है। गोपाल नशे में दूध बीच बीच में बड़बड़ा रहा था। राजू अपने पिता के पास बैठकर इंतजार कर रहा था कि वो कब होश में आए। तभी थोड़ी देर बाद वहां कुछ रास्ते के कुत्ते आकर दोनों पर भौंकने लगते हैं। क्योंकि गोपाल होश में नहीं था इसलिए राजू उन्हें भगाने की कोशिश करता है, पर कुत्ते उसे काटने को आते हैं, लेकिन राजू किसी तरह खुद को और अपने पिताजी को उन सारे कुत्तों से बचाने में कामयाब हो जाता है और कुत्तों को मार भगाता है। लेकिन इस झटपट में गिरने की वजह से उसके हाथ के कोने पर और सर पर थोड़ी सी चोट आ जाती है। वह मासूम अभी भी एक हाथ में बिस्किट का पैकेट लिए दर्द से अपने पिताजी का होश में आने का इंतजार कर रहा था। उसके सर से थोड़ा थोड़ा खून बह रहा था। उसे बहुत भूख भी लगी थी, लेकिन अभी भी राजू बिना रोए हिम्मत से बैठने की कोशिश कर रहा था। शायद उस बच्चे पर भगवान को दया आ गई और तभी वहां से ठेकेदार माधव अपनी गाड़ी लेकर गुजर रहा था। उसका ध्यान गोपाल और राजू पर जाता है। तभी वह अपनी गाड़ी रोककर उनके पास जाता है और राजू से पूछता है, ये सब क्या है? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और ये तुम्हारे सर पर चोट कैसी है? तब राजू एक झूठ-मूठ की मुस्कान के साथ कहता है कि मेरे बापू काम करके थक गए थे इसलिए आराम कर रहे हैं, और ये चोट कुछ कुत्ते भौंक रहे थे तभी उन्हें भगाते वक्त गिरने से आई होगी। ये सब बताते हुए राजू के आंखों से दर्द के कारण आंसू आ जाते हैं। तभी माधव गोपाल की हालत देखकर सब मांजरा समझ जाता है और वह राजू को लेकर पास वाले अस्पताल में जाता है और साथ में गोपाल को भी गाड़ी में पीछे लेटा देता है। अस्पताल में राजू की मरहम पट्टी होने के बाद वे लोग गोपाल के घर पर जाते हैं। गाड़ी से उतरकर राजू टीना के पास जाकर उसे बिस्कुट का पैकेट दिखाता है और दोनों खुशी से उछल पड़ते हैं और खुशी के मारे राजू अपने सिर पर और हाथ पर लगी चोट को भी भूल जाता है। ये सब ठेकेदार माधव और राजू की मां दूर से देख रहे थे और बच्चों को खुश देखकर उनका भी मन भर जाता है और फिर दोनों बच्चे हंसते और खेलते हुए बिस्किट का पैकेट हाथ में लेकर उसे खाने लगते हैं। उनके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। कुछ देर बाद माधव राजू की मां को सब कुछ बताता है। ये सब सुनकर उमा रोने लगती है और माधव से विनती करती है कि इस बारे में गोपाल को कुछ ना बताएं वरना उसे बहुत बुरा लगेगा। तभी माधव हाँ में अपना सिर हिलाते हुए गोपाल को गाड़ी से उतारता है और दोनों बच्चों से मुलाकात करके अपने घर की ओर चला जाता है। दूसरे दिन सुबह जब गोपाल हर रोज की तरह काम पर जाने के लिए तैयार होता है तो वह राजू के सिर पर चोट देखकर उसे पूछता है ये क्या हुआ। तभी उसकी मां बताती है कि राजू रात में गिर गया था, इसी वजह से उसे चोट आई है। और फिर यह सुनकर गोपाल वहां से ईंट के भट्टे की ओर निकल पड़ता है। वहां जाकर माधव उससे पूछता है कि गोपाल तुम्हें पता है कि राजू को रात में चोट कैसे लगी? तभी गोपाल कहता है जी हाँ साहब, मुझे पता है, वह गिर गया था इसलिए उसे चोट आई है। तभी माधव उसे कहता है देखो गोपाल, मुझे तुम्हारी पत्नी ने मना किया था लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ सच बताता हूँ। कल रात तुम शराब के नशे में एक पेड़ के नीचे पड़े हुए थे। वहीं पर राजू भी तुम्हारे साथ था। तभी वहां पर कुछ कुत्तों ने राजू और तुम पर हमला किया था और इस बीच तुम्हें और खुद को बचाते हुए राजू नीचे गिर गया और उसे सिर पर और हाथ पर चोट आ गई। वह तो शुक्र है कि मैं वहां से गुजर रहा था और उस हालत में राजू को देखकर उसे और साथ में तुम्हें अस्पताल ले गया।
वह उसकी मरहम पट्टी करने के बाद तुम्हारे घर छोड़ दिया। ये सुनकर गोपाल की आंखें भर आई। तभी माधव उसे कहता है, देखो गोपाल, भले तुम्हारे पास पैसे की कमी है लेकिन तुम्हारे बच्चे बहुत ही समझदार हैं, जो कि इतनी कम उम्र में भी उनका मन बिल्कुल निस्वार्थ और साफ है। और तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारी काफी चिंता और आदर करती है। गोपाल हाँ मैं सर हिलाकर रोते रहता है। तभी माधव उसे कहता है, देखो गोपाल, अगर तुम मुझसे एक वादा करोगे कि तुम आज से शराब को कभी हाथ नहीं लगाओगे तो मैं भी तुमसे एक वादा करता हूँ कि राजू की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। ये सुनकर गोपाल कहता है, साहब मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं कभी भी शराब नहीं पीऊंगा। फिर माधव और गोपाल शाम को उसके घर जाते हैं और माधव राजू से कहता है कि क्या तुम स्कूल जाना पसंद करोगे। तब राजू एक बार फिर खुश होते हुए कहता, जी हाँ जरूर जाऊंगा। और फिर टीना के साथ बाहर जाकर दोनों खुशी से झूम उठते हैं। इधर गोपाल और उमा रोते हुए हाथ जोड़कर माधव का फिर से शुक्रिया मानते हैं। कहानी की सीख। मित्रों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि समझदारी किसी दौलत की मोहताज नहीं होती और कोई भी बुरी आदत छोड़ने से आप अपने परिवार को तबाह होने से बचा सकते हैं।